प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको मेरा जय मसीह की। और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर के महिमा में आगे बढ़ रहे हैं। प्यारो, आज हम लोग देखने जा रहे हैं गुड फ्राइडे स्पेशल, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का 7 वाणी। 7 वाणी के ऊपर में हम लोग कई बातों को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरने से पहले उन्होंने 7 ऐसे अनमोल वचनों को कहा है जो आज दुनिया के लोग जानना चाहते हैं और जानते नहीं हैं। प्यारो, वो 7 वाणी क्या है? प्रभु यीशु मसीह का वो 7 अंतिम वचन क्या है और किस प्रकार से है? कौन सा जो वचन था जो सबसे पहला वाणी है, कौन सा है जो अंतिम वाणी है? प्यारो, आप पूरा वीडियो को देखिएगा, आप इसको नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह मरने से पहले ऐसे 7 वचनों को कहा है, 7 वाणी को कहा है जो हम विश्वासियों के लिए बाइबल में लिखा हुआ है, ताकि उसको हम पढ़ें और आशीष पाएं। हम जानते हैं प्यारो, कोई व्यक्ति अगर मरने लगते हैं और उनका अंतिम शब्द सुनने के लिए लोग क्या करते हैं? उनके पास जाते हैं, पूछते हैं क्या चाहिए, और उनका अंतिम शब्द सुनना चाहते हैं और वो याद रखते हैं कि इसने ऐसा कहते हुए अपना प्राण को दिया था। हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसे 7 वचनों को कहा और उसके बाद उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। प्यारो, हम लोग जब बाइबल पढ़ते हैं हम लोग को पता चलता है प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल इस दुनिया में जीवन जिया। वो एक गरीब घर में वो जन्म लिया और वो जब 30 साल का हो गया तब वो दुनिया में लोगों के बीच में प्रचार करने लगा। 3.5 साल तक लोगों का बीच में वो प्रचार करता रहा, लोगों को सच्चाई बताता रहा, परमेश्वर के बारे में बताता रहा। प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया? वो क्यों आया इस दुनिया में? अगर हम लोग बाइबल उठा के पढ़ेंगे हम लोग को पता चलेगा वो हमें पापों से बचाने के लिए आया था, हमें नया जीवन देने के लिए आया था, हमें आशीष देने के लिए आया था। हमारा हाथ जो पिता के हाथ से छूट गया था उसको मिलाने के लिए आया था। हम जो भटक गए थे हमें अपना घर वापस ले आने के लिए आया था, हमें आशीषों से भरने के लिए आया था, हमें नरक से बचाने के लिए आया था। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह जब अंतिम समय आया, जब हमारे लिए सारे दुखों को सहा, सारे कष्टों को सहा, जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, प्रभु यीशु मसीह क्या कहा? आइए हम उसको पढ़ेंगे और जानेंगे। हम लोग निकालेंगे पहला वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 34 वचन। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चींटियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। प्यारो, हम जानते हैं ये वचन कब प्रभु यीशु मसीह कहा? प्रभु यीशु मसीह रात को गेत्सेमनी के बगान में प्रार्थना कर रहा था। बहुत बड़ा दल, बहुत लोग आकर के उनको बांध करके, उनको घसीट करके वो लेकर के गया। यहूदा इस्करियोती उसको चुम्मा लिया और बताया कि यही है जिसको पकड़ने का जरूरत है। प्यारो, चेले लोग भी छोड़ दिए और पतरस ने भी इनकार किए और प्रभु यीशु मसीह को रात भर ले गया। कभी कैफा के पास में, कभी हेरोदेस के पास में, कभी पिलातुस के पास में, कभी कैफा के पास में। रात भर प्रभु यीशु मसीह का न्याय किया गया और सुबह का टाइम में प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उनके हाथों में पैरों में किले ठोक दिए गए, उनके दाहिने और एक डाकू को, बाएं और एक डाकू को चढ़ा दिया गया। और लोग आने जाने वाले सब निंदा कर रहे थे, उनको ठट्ठों में उड़ा रहे थे, उनको कोस रहे थे कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, तुम औरों को बचाया है तो अपने आप को बचा, हम लोग को भी बचा। और हम लोग देखते हैं प्यारो, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर वो दर्द में, वो कष्ट में, वो उघाड़े में, वो तड़प में प्रभु यीशु मसीह ने किसी को गाली नहीं दिया, किसी को श्राप नहीं दिया, किसी को कोसा नहीं, किसी को धमकी नहीं दिया और परमेश्वर को यह नहीं बोला कि हे परमेश्वर इन लोगों को नाश कर दे। उन्होंने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्या बोले कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर पहला वाणी बोला, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। केवल उस समय के लोगों को नहीं, वो उसके बाद जितना लोग दुनिया में आज तक है सबके लिए वो वाणी प्रभु यीशु मसीह का है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि पापों से क्षमा केवल परमेश्वर दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोला, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इनके पापों को क्षमा कर, इनकी जिंदगी को क्षमा कर, ताकि ये बच जाए और स्वर्ग राज का अधिकारी हो जाए। पहला वाणी प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो क्षमा देने के लिए आया था, वो मुक्ति देने के लिए आया था, वो आशीष देने के लिए आया था। आइए हम लोग दूसरा वाणी को देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला। उसके लिए हम लोग निकालेंगे लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 43 पद। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हम लोग जानते हैं प्यारो, ये घटना कब का है? ये दूसरा वाणी का है। प्रभु यीशु मसीह दूसरा वाणी ये कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कब ये घटना घटता है? 2 डाकू प्रभु यीशु मसीह के एक दाहिने एक बाएं ओर झुलाया गया था। पहले दोनों डाकू ने प्रभु यीशु मसीह को निंदा किया
तू बचा हमको, तू अगर परमेश्वर है तो। और बाद में एक डाकू को एहसास हुआ कि ये प्रभु यीशु मसीह कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, ये तो स्वयं परमेश्वर है। इसलिए एक डाकू ने कहा कि जब तू स्वर्गलोक में होगा मुझे याद करना। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक आशा दिया, एक उम्मीद दिया कि तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्योंकि इस डाकू ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, क्रूस पर उसने विश्वास किया। उन्होंने सच जाना कि ये मसीहा है, उन्होंने सच जाना कि यही पाप क्षमा कर सकता है, उन्होंने सच जाना कि यही सच्चा परमेश्वर है जो स्वर्ग ले जा सकता है। और इस डाकू का मनोकामना यह था कि जब तू स्वर्ग लोक में होगा प्रभु यीशु मसीह मुझे याद करना। प्रभु यीशु मसीह ने एक आशा दिया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्यारो, ये डाकू में जो डाकू ये क्रूस में लटका हुआ था, इसको बाकी टाइम नहीं मिला प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने के लिए, उसको उसके बारे में लोगों को बताने के लिए उसको टाइम नहीं मिला। लेकिन इन्होंने विश्वास किया और अनंत जीवन पाया। प्रभु यीशु मसीह बोला, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दूसरा वाणी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मतलब आपको आशा, विश्वास के द्वारा जो आशीष है वो केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तुमको चिंता करने का जरूरत नहीं, तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। तुमने विश्वास किया है, सच को जाना है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्यारो, ये दूसरा वाणी था। आइए हम लोग तीसरा वाणी को पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 26 वचन में हम लोग तीसरा वाणी को पढ़ेंगे। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। प्यारो, 26 नहीं 27 वचन भी हम लोगों ने पढ़ा। तीसरा वचन, प्रभु यीशु मसीह जिस घर में वो जन्म लिया था और उस घर के प्रति उसका जो जिम्मेवारी था बड़ा बेटा होने के नाते, हालांकि वो शरीर के द्वारा जन्म नहीं लिया था, वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया था। उन्होंने देखा कि मरियम रो रही है, उसको देखेगा कौन, उनको संभालेगा कौन। उसने उस चेले से जिससे वो प्रेम करता था, यूहन्ना से, जब्दी का बेटा यूहन्ना से, उन्होंने कहा कि ये तेरी माता है और देख ये तेरा पुत्र है। और उस समय यूहन्ना उसको लेकर के अपने घर चला गया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर रहा था और मरते हुए उसने जो घर का एक जिम्मेवारी होता है, अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेवारी होता है, उन्होंने निभाया कि ये तेरा बेटा है, तुम्हें रोने का जरूरत नहीं, घबराने का जरूरत नहीं, आज से तुम्हारा देख रेख ये करेंगे। उन्होंने अपना दायित्व को, अपना कर्तव्य को उन्होंने पूरा किया तीसरी वाणी में कह करके। आइए हम चौथी वाणी को पढ़ेंगे। हम लोग चौथी वाणी के लिए मत्ती का सुसमाचार उसका 27 अध्याय और 45 से लेकर के हम लोग 47 वचन तक पढ़ेंगे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा कि वह एलिया को पुकारता है। प्यारो, हम लोग 46 पद, 45 और 46 पद सबसे महत्वपूर्ण पद है। हम लोग यहां पर पढ़ते हैं कि दोपहर से लेकर के तीसरे पहर तक पूरा दुनिया अंधियारा छाया रहा और तीसरे पहर के निकट प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता परमेश्वर को पुकारा, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एहसास किया, महसूस किया, पूरा दुनिया अंधेरा हो गया और पिता ने उसे एक पल के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो सारे दुनिया के पापों को अपने ऊपर में लिए हुए था। पिता ने सारे दुनिया के पापों को उसके ऊपर में दिए हुए था और पाप को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। पाप ही को परमेश्वर पसंद करता है, लेकिन पाप को पसंद नहीं करता है। जब उन्होंने देखा कि पूरा पाप उसके ऊपर में है, पिता भी एक पल के लिए अपने मुंह को मोड़ लिया। प्रभु यीशु मसीह ने वो एहसास किया कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्यारो, अगर प्रभु यीशु मसीह को वो कलवरी क्रूस पर नहीं छोड़ा होता तो हम और आप एक दिन नरक में छोड़ दिए जाते। परमेश्वर उसको छोड़ दिया। प्यारो, हम लोग यहां पर देखते हैं कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह ने चौथा वाणी कह रहा है, उसको हमारे और आपके लिए पिता परमेश्वर ने छोड़ दिया ताकि वो नरक का दंड से हम और आप बच सके। तब उन्होंने महसूस करते हुए उन्होंने कहा कि हे पिता, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो इसलिए छोड़ दिया गया। वो पिता से एक सवाल किया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसका सवाल का उत्तर है कि ताकि तुम्हें इसलिए छोड़ दिए हैं ताकि सब लोग बचाया जाए। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह को कभी पिता ने नहीं छोड़ा।
हर पल उसके साथ था। जब उसका जन्म हुआ उसके साथ था, जब वो जवान हुआ उसके साथ था, जब वो बड़े हुए उसके साथ था, जब वो तरह तरह का चमत्कार किया उस समय उसके साथ था। लेकिन ये घड़ी था जब पिता ने उसको छोड़ दिया ताकि नरक के दंड से हमें और आपको बचाया जा सके। पाप कितना भयंकर है। आइए हम पाप को छोड़ दें। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए। आइए हम पापों से क्षमा पाए। आइए हम नया जन्म पाए। आइए हम पिता से मेल मिलाप करें। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें, क्योंकि वो हमारे लिए त्यागा गया, हमारे लिए उसको दुर्दशा में छोड़ दिया गया, उसको हमारे लिए एक पल के लिए वो परमेश्वर ने अपनी नजर से हटा दिया ताकि हमें और आपको नरक से बचा सके। प्यारो, इस प्रेम के घड़ी को, ये प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को, प्रभु यीशु मसीह के कष्टों को हल्का मत लीजिए। वो आपको कितना प्यार करता है। उसको छोड़ दिया गया, उसको महसूस हुआ। उन्होंने पिता से वो सवाल किया, क्यों छोड़ दिया मुझे? में हमें तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता। वो नरक का दंड, नरक का कष्ट, नरक का भयंकरता प्रभु यीशु मसीह उस समय अपने जीवन में देखा, महसूस किया। वो पूरा दुनिया अंधेरा हो गया और पिता ने उसे छोड़ दिया। आइए हम 5वीं वाणी को पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय और 28 वचन। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूं। इस वाणी को चाहत का वाणी कहते हैं। उसको लोगों का जिंदगी का प्यास है। लोग बचे, परिवार बचे, दुनिया बचे, समाज बचे, दुनिया के लोग बचे, गरीब अमीर बड़े छोटे, पढ़े लिखे अनपढ़, सब लोग बचे। प्रभु यीशु मसीह बोला, मैं प्यासा हूं। अभी भी कोई है जो बचना चाहते हैं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। अभी भी मैं चाहता हूं कि सब लोगों को उद्धार मिले। एक चाहत का वाणी हम लोग यहां पर देख पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं प्यासा हूं। अभी भी मैं चाहता हूं कि और लोग उद्धार पाए और सच जाने। प्यारो, हम लोग यहां पर देखें प्रभु यीशु मसीह का 5वीं वाणी कि मैं प्यासा हूं। प्यारो, इसको बहुत सारा लोग 2 तरह से इसको व्याख्या करते हैं। पहला तो प्रभु यीशु मसीह को सच में प्यास लगा था, उसको पानी का जरूरत था। वो तड़प रहे थे रात भर, वो इधर ले गए उधर ले गए, उसको न्याय किया गया, उसको कुछ भी नहीं दिया गया, खिलाया नहीं गया, पिलाया नहीं गया। वो सच में एक प्यास उसके जीवन में था। और दूसरे तरह के लोग जो इसको व्याख्या करते हैं, वो आज भी लोगों का वो प्यास है उसके अंदर में कि लोग आए, उसको विश्वास करें, उसके पास आए और अनंत जीवन पाए। कोई भी बात हो प्यारो, लेकिन प्रभु चाहे वो पानी का प्यास हो, चाहे वो लोगों को उद्धार मिले, इस बात का प्यास हो, प्रभु चाहता है कि हर लोगों को उद्धार मिले। आइए हम लोग पढ़ेंगे 30 वचन को, 19 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार और उसका 30 वचन। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। प्यारो, हम लोग यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने 6वीं वाणी कहा कि पूरा हुआ। उद्धार का काम पूरा हो गया। वो जो काम करने के लिए पिता ने उसको भेजा था, उन्होंने पूरा किया। प्यारो, अब कहीं जाने का जरूरत नहीं, तीर्थ यात्रा जाने का जरूरत नहीं, बलिदान चढ़ाने का जरूरत नहीं, बड़े से बड़े कुछ भी करने का जरूरत नहीं। केवल प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने का जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है। आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पूरा हो गया। किस बात का पूरा हो गया? पिता ने जो जिम्मेवारी दिया था उसको उन्होंने पूरा किया, और लोगों को, मनुष्य को उद्धार पाना है, उस काम को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह ने वो 6वीं वाणी को कहा, पूरा हुआ। प्यारो, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं, कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने का जरूरत है और आपको नया जन्म मिलेगा। आइए हम 7वीं वाणी को पढ़ेंगे, लूका का सुसमाचार 23 अध्याय, लूका का सुसमाचार 23 अध्याय और 46 वचन। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह का 7 वचन हम लोगों ने पढ़ा। 7वीं वाणी प्रभु यीशु मसीह का था कि उन्होंने सब देखा, सब पूरा हो गया। उन्होंने पिता से कहा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, और उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। प्यारो, हम लोगों ने देखे प्रभु यीशु मसीह का 7 वाणी। हम लोगों ने पहला वाणी देखे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। वो क्षमा देने के लिए, वो उद्धार देने के लिए, वो नया जन्म देने के लिए आए थे। केवल परमेश्वर है जो आपको, हमको और पूरा दुनिया के लोगों को क्षमा कर सकता है। फिर हम लोग देखें दूसरी वाणी
प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। केवल आशा, केवल उम्मीद, केवल भरोसा आपको स्वर्ग ले जा सकता है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं। हम लोगों ने तीसरी वाणी को देखे, जब उन्होंने देखा कि मरियम रो रही है और उसको देखने वाला कोई नहीं है, उन्होंने एक जिम्मेवारी को पूरा किया। उन्होंने कहा कि ये तेरी माता है, ये तेरा बेटा है, और वो लेकर के चल गया। ये तीसरी वाणी था। हमें और आपको भी, जो हम समाज में रहते हैं, हम अपने घर में रहते हैं, हमारा घर के प्रति हमारा जो जिम्मेवारी है अपने माँ बाप के प्रति, वो हमें निभाना है। प्रभु यीशु मसीह ये सिखाया हमें इस वाणी में, उदायित्व की वाणी बोलते हैं उसको। और हम लोग चौथी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, वो पूरा दुनिया जब अंधेरा हो गया, उन्होंने कहा कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो इसलिए छोड़ दिया ताकि हमें और आपको पिता परमेश्वर पकड़ सके, हमें और आपको बचा सके, हमें और आपको अनंत जीवन दे सके, वो नरक से बच सके। प्यारो, वो था त्याग का वाणी। पिता ने उसको त्याग दिया। पांचवी वाणी हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं। हो सकता है वो पानी का प्यास, हो सकता है वो अभी भी आपका और हम का प्यास है। हमारे और आपके ऊपर में एक प्यास है कि कब प्रभु यीशु मसीह के पास आए, कब उसको धन्यवाद दें, कब उसके पीछे आए, कब उसको विश्वास करें, कब उसके लिए हम कुछ करें। अभी भी प्रभु यीशु मसीह, वो चाहत है उसके अंदर में, इसको चाहत का वाणी कहते हैं। अभी भी उनके अंदर में एक चाहत है, वो प्यासा हूं मैं। और हम लोग छठवीं वाणी को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हो गया। अब हमें कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, केवल हमें विश्वास करने का जरूरत है, हमें अनंत जीवन मिलेगा। और हम लोग सातवीं वाणी को देखते हैं प्यारो, जिसमें वो क्या किया कि देखा सब कुछ पूरा हो गया। उन्होंने अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंप करके अपने प्राण छोड़ दिए और क्रूस पर वो मर गए। क्यों प्रभु यीशु मसीह इतना कष्ट उठाया? क्यों इतना दंड सहा? क्यों प्रभु यीशु मसीह ये सब बातें बोला? ताकि हमें और आपको पापों से बचा सके। प्यारो, हो सकता है कि ये सब सात वाणी आप नहीं जानते होंगे या जाने होंगे, अच्छा से नहीं जानते होंगे। आज परमेश्वर ने आपके जीवन में ऐसा मौका दिया और परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया। आज ये सात वाणी हमने बताए। आइए सात वाणी के ऊपर में हम और चिंतन करें और मनन करें। प्रभु यीशु मसीह का ये सात वचनों को जो बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह मरते समय कहा था, ताकि हम और आप इन सातों बातों के द्वारा बहुत बातों को सीख सकें और जान सकें और परमेश्वर का नाम का महिमा और प्रशंसा कर सकें। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में उन्होंने क्या कहा है, आइए वो भी हम अगला वीडियो में डालेंगे और आप जरूर देखिएगा और परमेश्वर का महिमा और प्रशंसा कीजिएगा। सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार जय मसीह।